स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है, इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है। हमारे पास है कि हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस की मदद से। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ये अप्लाइड फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो किसके साथ डील करती है, इलेक्ट्रॉन के मोशंस के साथ कंट्रोल करती है यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। इसको यूज करके मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज करके। तो ये डिवाइसेस कौन से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बीइंग मोर इफेक्टिव एंड रिलायबल हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो इन डिवाइसेस में से जो होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव जो होती हैं या रिलायबल है हमारे पास है, जिन्होंने क्या कर दिया है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया, इनकलाब बर्पा कर दिया किसमें, टेलीकम्युनिकेशन में और टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है हमारे पास है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्मोनिक इमिशन को। थर्मोनिक इमिशन क्या है, हमारे पास है कि हमारे पास किसी भी मेटल को जब हम हीट अप करते हैं तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का खराज होता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मोनिक इमिशन कहते हैं हमारे पास है। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो अमल इमिशंस का इलेक्ट्रॉन्स के फ्रॉम द सरफेस ऑफ हॉट मेटल, कहां से, हॉट मेटल के सरफेस से, इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। इसे हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। फॉर दिस पर्पज, अब इस पर्पज के लिए कितनी वैल्यू चाहिए होती है हमारे पास है, फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर 6 वोल्ट एंड 0.3 एम्पेयर हमारे पास करंट चाहिए रिस्पेक्टिव। यानी कि कितना, कम से कम हमारे पास 6 वोल्ट होने चाहिए और या फिर कम से कम हमारे पास 0.3 एम्पेयर करंट होना चाहिए, फिर ये प्रोसेस हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन का होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। हम आगे देखते हैं कि इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि हमारे पास क्या है कि कैथोड है, कैथोड से क्या हो रहा है, एक इमिशन हो रहा है। तो आगे क्या है कि एक नोड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई नोड पड़ा हुआ है। तो अगर ये क्या होगा, जब इसके साथ ये रेज आके टकराती हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक शेडो बन जाता है। किसका शेडो बन जाता है, जो एनोड होता है वैसे का वैसे वहां पे आके शेडो बन जाता है। तो ये हमें क्या बताता है कि इसकी हमें बता रहा है कि डिस्कस कर रहा है कि जो हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है या फिर हमारे पास जो रेज आ रही हैं, कैथोड रेज आ रही हैं, वो क्या है, उनका स्ट्रेट पाथ है, वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। यानी कि वो एक हमारे पास क्या है कि ये क्या है कि एक सील्ड वैक्यूम ट्यूब है, उसके अंदर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि यानी कि इन रेज का क्या है, स्ट्रेट पाथ है। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं थर्मियोनिक इमिशन को मजीद, कि हमारे पास क्या इन 1850 में फिजिसिस्ट started to examine the passage of electricity through vacuum by putting two electrodes in sealed vacuum tube। यानी कि कैसे होगा कि हमारे पास एक इसको एग्जामिन करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए एक वैक्यूम के अंदर कि इसके कैसे इलेक्ट्रोड्स को पुट करके। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं हमारे पास, कैथोड है, एनोड्स को कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं हम। तो ये क्या हुआ, उन्होंने डिस्कवर क्या किया, आगे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि डिस्कवर्ड किया दैट सम काइंड ऑफ रेज वर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, के कैथोड से किसी ना किसी किस्म की क्या होती हैं, रेज इमिट हो रही हैं हमारे पास। दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज, और इनको क्या नाम दिया है, कैथोड रेज का नाम दिया है। यानी कि ये हमारे पास कौन सी है, कैथोड रेज है हमारे पास। कौन सी आ गई है, ये कैथोड रेज आ रही है हमारे पास है। इन 1897, अब 1897 में विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से हमारे पास जे थॉमसन ने क्या फाइंड किया था, जे थॉमसन फाउंड दैट के द कैथोड कैरी अ नेगेटिव चार्ज। यानी कि इन कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे किया था कि उन्होंने क्या किया था, दो इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारे पास कैथोड है और एक हमारे पास क्या है, एनोड है। अब क्या कि उनके दरमियान में से कैथोड रेज को गुजारा गया है। अब कैथोड रेज को जब उनके दरमियान से गुजारा गया है तो उन्होंने क्या शो किया, एक डिफ्लेक्शन शो की है, वो बेंड हो गई हैं और किसकी तरफ हो गई हैं, वो बेंड हो गई हैं, एनोड की तरफ बेंड हो गई हैं। मींस के उन्होंने क्या हुआ कि उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि इसके जो ऊपर क्या आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह इस डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से जे थॉमसन ने फाइंड किया था कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आगे क्या किया था, इसने डिस्कवर किया हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके ऊपर होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं। मेटल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। इफ मेटल इज हीटेड, अगर मेटल को क्या किया जाए, हीटेड किया जाए, गर्म किया जाए, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन सफिशिएंट एनर्जी, तो इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी टू एस्केप द मेटल सरफेस, के वो अपने मेटल सरफेस से क्या होना शुरू हो जाए, एस्केप होना शुरू हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थर्मियोनिक इमिशन कहेंगे। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।